अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं शुरू में आपको एक बहुत ही मज़े की बात बताती हूँ। ये मेरे हस्बैंड ने पता नहीं कहाँ से कि कीड़ा पकड़ा है और ये इसे उठा उठा के मेरे ऊपर डाल रहे हैं। हालांकि मेरे ख्याल से ये मरा हुआ है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि ऐसे कीड़ों को मैं मसल के फेंक देती हूँ। ऐसे कीड़े मकोड़ों से मैं नहीं डरती जो पहले से ही मरे हुए हैं। तो जनाब, इन छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों की तो बातें होती रहेंगी फ़िलहाल, क्योंकि ये आपको पता है कि ये बरसात का मौसम है, तो ऐसे छोटे छोटे कीड़े जो है ना वो निकल के आ जाते हैं, नमूदार हो जाते हैं, लेकिन इनकी कोई हैसियत नहीं होती, इनके अंदर कोई दम नहीं होता। ये बस कुछ टाइम के लिए फड़फड़ाते हैं और उसके बाद इनकी मौत हो जाती है। ये फिर नज़र भी नहीं आते। ये जो कीड़े मकोड़े हैं ना जो ज़्यादा फड़फड़ाएँ बरसात के दिनों में, फिर उसके बाद ये नज़र भी नहीं आते हैं। तो चलें जी, जैसा कि आप लोगों ने टॉपिक देख लिया है, वीडियो का थंबनेल आप लोगों ने देख लिया, अंदाज़ा लगा लिया कि आज मैं आप लोगों को क्या बताने वाली हूँ। अभी आजकल इन दिनों में, क्योंकि मैं कमेंट्स का जवाब नहीं दे पा रही, क्योंकि मेरी अपनी भी ज़ाती मसरूफियात हैं, इस वजह से मैं कमेंट्स का जवाब नहीं दे पा रही। तो मैंने सोचा कि यतीम और टोनिया की तरफ से जो कुछ भी हुआ है उसके बाद बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, तो उन सारे कमेंट्स का मैं आज, सारों का तो नहीं, सॉरी, कुछ कमेंट्स का मैं आज जवाब दूंगी। सबसे पहले मुझसे एक सवाल पूछा गया है कि सोनिया और यतीम, मतलब टोनिया और यतीम की जो है वो वीडियोस पे अभी व्यूज़ कम आ रही हैं, मतलब क्या रिएक्शन वीडियोस अगर उनके ऊपर ज़्यादा बन रही हैं तो इसका असर उन पे होता है। तो मैं यहाँ पे साफ साफ वाज़े अल्फाज में कहूँगी कि अगर रिएक्शन वीडियोस उन पे ज़्यादा बन रही हैं तो इससे उनके व्यूज़ का कोई लेना देना नहीं है। मतलब अगर रिएक्शन वीडियोस बन रही हैं तो इससे उनके व्यूज़ ज़्यादा होंगे, कम नहीं होंगे। लेकिन उनके व्यूज़ कम क्यों हो रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। उनका क्योंकि एक व्लॉगिंग चैनल था और फैमिलीज़ जो हैं वो उनकी वीडियोस देखती थी। आप लोगों को भी पता है और आप सब लोग भी फैमिलीज़ वाले हैं, तो आप लोग भी इसी वजह से उनकी वीडियोस देखते होंगे। कभी कुछ ऐसा वैसा इस तरह का कुछ भी नहीं दिखाया गया था उनकी वीडियोस में। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब चूंटी की मौत आती है ना, चूंटी की मौत, फिर उसके पर निकल आते हैं। तो इसी तरह ही हुआ है इनके साथ भी। इन्होंने कुछ वीडियोस के थंबनेल ऐसे लगाए, मतलब ख़वातीन को इन्होंने टारगेट किया, और फिर जो इन्होंने फ़िक्रे उन थंबनेल पे लिखे थे या जिस तरह की उन वीडियोस में बातें की थी, वो फिर चंद घटिया लोग ही अब उनके सब्सक्राइबर रह गए हैं, और वो लोग भी रह गए हैं जिन्होंने अभी तक उनकी वो वीडियोस नहीं देखी। बाकी टोनिया की कैटेगरी की कुछ गर्ल्स, मतलब औरतें, लड़कियां ऐसी रह गई हैं जो उसी की कैटेगरी की हैं। एक ही बिज़नेस है सोनिया का, और उसकी जो फ्रेंड्स रह गई हैं उसके चैनल पर, और यतीम भाई के भी वही लोग उनके चैनल पे रह गए हैं जो बिल्कुल उन्हीं की कैटेगरी के, और मतलब उनको कंपनी देते हैं गलत कामों में। तो बस ऐसे ही लोग उनके चैनल पे रह गए हैं, और कुछ वो लोग भी रह गए हैं जिन्होंने अभी तक इनकी ये वाली वीडियोस देखी नहीं है, ये वाले कारनामे भी देखे नहीं है। उम्मीद है कि जब वो लोग भी देखेंगे तो वो भी इनको छोड़ जाएंगे, क्योंकि किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो फैमिली में बैठ के इस तरह की वीडियोस, इस तरह का कंटेंट कोई भी बंदा देखे। तो ये इनकी गलती थी, इसमें रिएक्शन चैनल वालों का कोई कसूर नहीं है, इनकी अपनी गलती की वजह से ये सब कुछ हुआ है। एक और मेरे पास कमेंट आया हुआ है, और वो भी मेरे ख्याल से हाँ आज की ही वीडियो में आया है, 2 घंटे पहले आया हुआ है। तो उन्होंने लिखा हुआ है कि सिस्टर प्लीज़ इन आगे गाली लिखी हुई है, को छोड़ना नहीं, मतलब ये बहुत घटिया लोग हैं, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, हम आपके साथ हैं। तो थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप मेरी बहन, मेरी तरफ से बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाएं, मेरी तरफ से आप बिल्कुल मुतमईन हो जाएं। मैं नहीं छोड़ूंगी इनको, जो जितना मैं कर सकूंगी उतना करूंगी। और जब आप लोग मेरे साथ हैं, जब आप लोग मेरी ताकत हैं, तो मुझे डरने की या पीछे हटने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे किसी किस्म का कोई खौफ, कोई डर नहीं है, क्योंकि जिस हद तक ये ख़वातीन के ख़िलाफ़ जा सकते थे, आखिरी हद तक ये लोग गए हैं। इसके बाद ये कुछ कर भी नहीं सकते। तो उम्मीद है मेरा जो जवाब है आपको मिल गया होगा। अच्छा, एक कमेंट आया हुआ है सिकंदर भाई के हवाले से कि सिकंदर ने जो है वो बहुत अच्छा किया। मतलब इनके कहने का है कि उन्होंने आपका अगर साथ नहीं दिया इस सब मामले में तो उन्होंने बहुत अच्छा किया है और आपने उनका भरोसा तोड़ा है। तो मुझे लगता है कि इनको जो है ना बातें समझ में नहीं आती, पता नहीं कौन सी सदी में ये लोग जी रहे हैं जो इस तरह के कमेंट्स करते हैं। मैं उनकी बात कर रही हूँ कि पता नहीं कौन सी सदी में ये लोग जी रहे हैं। मैं कितनी दफ़ा आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि मैंने सिकंदर भाई की मिन्नतें की,
कि आप प्लीज़ कोई एक्शन लें, किसी के घर में बहुत मसला हो रहा है आपकी वजह से, आप प्लीज़ कुछ करें, प्लीज़ कुछ करें। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उल्टा वो जिस तरह की बातें कर रहे थे वो मैं टाइम के साथ साथ आपको दिखाऊंगी, मैं वक्त से पहले कुछ भी नहीं करूंगी, टाइम के साथ साथ आपको दिखाऊंगी कि उन्होंने किस तरह के जवाब दिए थे, उन्होंने किस तरह की बातें की थी और उन्होंने किस तरह के बहाने बनाए थे। और फिर जब उन्होंने बात की तो उन्होंने यही बात की कि हम लोग तो मतलब उनका कहने का ये था कि जो यतीम ने वीडियोस लगाई हैं किसी भी ख़ातून के हवाले से, वो बिल्कुल भी डिलीट नहीं करेंगे और इस तरह की बातें। और फिर उल्टा हम लोग ये, वैसे मैं टाइम से पहले ये सारी बातें बताना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ कि उल्टा हम लोगों से ये तवक्को कि आप लोग पता नहीं माफ़िया मांगें, आप लोग पता नहीं वीडियोस बनाएं और आप लोग एक्सप्लेन करें। अभी हम कर रहे हैं ना, अभी अच्छी तरह से हो रही है ना सिकंदर भाई, आपकी भी और आपके वो यतीम भांजे की भी हो रही है, अभी आपके पूरे ख़ानदान की हो रही है। यही आप चाहते थे, यही इसी वजह से आप मुझे कह रहे थे कि आप मुझे तड़ियाँ लगा रही हैं। मैं आपको तड़ियाँ लगा रही थी उस टाइम पे, मैं आपसे बहुत ही मतलब शराफत से बात कर रही थी, मैं आपको बहुत ही इज़्ज़त दे रही थी, लेकिन आपने मुझे कहा कि आप मुझे तड़ियाँ लगा रही हैं, कि आप मेरे मैसेजेस लगा देंगी। तो खैर ये सारी बातें मैं टाइम आने पे बताऊंगी। और इस मामले में भी सिकंदर भाई का जो असली चेहरा है और वसीम भाई के भी जो मैसेजेस आए थे वो भी मैं टाइम आने पे आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, ज़रूर आप लोगों को सुनाऊंगी। और जिन लोगों को ये सारी बातें नहीं समझ में आती उनको ना आए, हम उनको समझा भी नहीं सकते, उनको बस वही लोग समझ में आएंगे जो शराबें पीते हैं और फिर ख़वातीन के बारे में फ़जूलियात बकते हैं, तो उन लोगों की शायद इनको बातें समझ में आएंगी। वरना इनको तो ऐसे ही लगता है कि हमने गलत किया है, हमने किसी का भरोसा तोड़ा है, हमने किसी के अगर वॉइस मैसेजेस चलाए हैं तो हमने किसी का भरोसा तोड़ा है। ऐसे जब इस तरह की बात, तो हमने भरोसा किसी का रख के हमने क्या भरोसे का अचार डालना है? उस भरोसे का फिर अचार आप लोग ही डाल सकते हैं, मैंने भरोसे का अचार नहीं डालना और ना ही मुझे अचार अच्छा लगता है। तो आप लोग ये अचार भरोसे का खाएं, मुझे इनके भरोसा रख के और इनकी बातें रख के मुझे उनसे अब कोई मतलब नहीं है। अच्छा, मेरी एक सिस्टर हैं, वो हमेशा मुझे हर वीडियो में कमेंट करती हैं, यास्मीन उनका शायद नाम है। उनका कल वाली वीडियो में कहना था कि अस्तगफिरुल्लाह, ये कैसे लोग हैं, ना मैंने कभी देखा ना सुना और ये सब दिखावा था। तो सच में सिस्टर, ये जो अच्छाई का ये ड्रामा करते हैं, ये जो इतने अच्छे बनते हैं, पूरी बरादरी वाले जितने भी ये लोग अच्छे बनते हैं, ये सब का सब दिखावा है। और मैं फिर भी इतना नहीं समझी, क्योंकि मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं फिर भी इतना नहीं समझी। मुझे जितना फिर मेरी सिस्टर्स ने बाद में समझाया, जब मैंने उन्हें बताया कि मेरे पास सिकंदर भाई की इस तरह की वॉइस मैसेजेस हैं, जो उन्होंने मुझसे 2-3 वीडियोस बनवाई थी, वो मैसेजेस हैं मेरे पास। तो फिर उन्होंने, जब मैंने उनको बताया कि डेली रूटीन वाली पे भी जब मैंने जो वीडियो बनाई थी वो भी उन्होंने बनवाई थी, तो मेरी जितनी भी सिस्टर्स मुझसे राब्ते में थी उन सब ने मुझे मेरी एक तरह से बेइज्जती की कि आप कैसी, आप औरत हैं, आपको ये बात नहीं समझ में आ रही कि जो इंसान अपनी बहन का नहीं है, वो अगर उसने आपको बहन कह दिया, उसने आपको आप ही कह दिया है, हालांकि वो आपसे बड़े भी हैं, उसने फिर भी आपको आप ही कह दिया, कोई बात नहीं, तो आप उसको इतना दिल पे लगा के बैठी हुई हैं। आप बताएं उनकी सच्चाई और दुनिया के सामने लेके आएँ। फिर मुझे भी ये बात समझ में आई कि सब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो अपनी बहन का नहीं हुआ, जो अपनी भांजी का और भतीजी का नहीं हुआ, वो हमारा क्या होगा बंदा। मैं कैसे उसकी मन्नतें कर रही हूँ कि अगर किसी औरत के साथ बुरा हो रहा है, किसी औरत के साथ बुरा सलूक हो रहा है आपकी वजह से, आपके ख़ानदान की वजह से, तो आप उनके लिए थोड़ा मतलब थोड़ी सी आवाज़ उठा लें, थोड़ी सी वीडियो बना लें। मैं कैसे उस इंसान से तवक्को कर सकती हूँ? तो मेरी बहनें जो थी वो बिल्कुल ठीक थी, उन्होंने मुझे बिल्कुल ठीक गाइड किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। एक और मेरे पास नेगेटिव कमेंट आया हुआ है और उसमें मुझे कहा गया है कि आपने बहुत गलत काम किया है, आपने रिश्तेदारों में फूट डलवाई है, दुश्मनी पैदा करवाई है, सिकंदर को आपने कहीं का भी नहीं छोड़ा। देखें, मैं कौन होती हूँ कि मैं किसी को कहीं का नहीं छोड़ूंगी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। आपने शायद सोनिया की वो वीडियो नहीं देखी जिसमें सिकंदर भाई और ये सब लोग एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, तो वही सारे कैरेक्टर्स हैं जिनका मैंने नाम लिया है। इनमें आपको कहाँ पे दुश्मनी नज़र आई, मुझे बताएं। वो तो इतनी ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रहे थे, हंस रहे थे, खुश हो रहे थे। मैं तो शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं किसी की खुशियों की वजह बन रही हूँ। क्या आप लोगों को नज़र नहीं आया कि वो लोग कितना खुश हैं? मुहर्रम का महीना चल रहा है उसमें लेकिन उनकी खुशी जो है वो ओवरलोड हो चुकी थी, उनसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी कि
वो मेरी वीडियो देखने के बाद एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। उन्होंने ये जो चंद एहतराम के दिन है इनका भी लिहाज नहीं किया, अपनी खुशी उन्होंने मनाई। तो मैं कैसे इन लोगों को मतलब इन लोगों के बीच में दरार डाल रही हूँ। आपको इनके चेहरों पे खुशी जो है वो ओवरलोड होती हुई क्यों नहीं नज़र आ रही? आप लोग बेफिक्र हो जाएं, मैं जितनी भी वीडियोस लगा लूँ इनके अंदर की वो जो एक चीज़ होती है ना जिसको गैरत कहते हैं वो मर चुकी है। तो जिसके अंदर वो होती है ना उनके यहाँ कुछ मसले होते हैं, कुछ परेशानियाँ होती हैं। इनके यहाँ ऐसे कोई मसले नहीं होंगे, कोई परेशानियाँ नहीं होंगी इंशाल्लाह। तो मज़ीद आगे और देखते हैं कि क्या कमेंट आया हुआ है। तो ये मेरे पास एक कमेंट आया हुआ है, हमें तो लगता था गांव वाले अच्छे लोग हैं पर ये तो, फिर उसके बाद डॉट 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 लगाए हुए हैं और इनकी यूज़र आईडी है जहनूर। तो मैं इनको ये जवाब देना चाहूँगी कि गांव वाले वाकई में अच्छे लोग होते हैं। वाकई में गांव वाले बहुत ज़्यादा अच्छे और सीधे साधे लोग होते हैं। इन चंद लोगों की वजह से आप ये ना सोचें कि गांव वाले जो हैं वो सारे गांव वाले ऐसे ही होते हैं। ये सिर्फ चंद लोग ऐसे हैं। इस विलेज में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लोग रहते हैं। ये नहीं है कि पूरा का पूरा जो ये गांव है वो बर्बाद हो चुका है, इसमें भी कुछ अच्छे लोग रहते हैं। तो इन सब लोगों की वजह से आप ये ना सोचें कि विलेज वाले ऐसे होते हैं, ख़राब होते हैं। बस पैसों की लालच ने इन्हें अभी अंधा बनाया हुआ है। इनके बुज़ुर्ग जो हैं वो वीडियो के सामने नहीं आते और इनकी जो जवान नस्ल है वो वीडियो के सामने आती है। इनके बुज़ुर्ग पर्दा करते हैं। इनकी जो औरतें हैं वो रात को 2-2 और 3-3 बजे तक इन उस पे टिकटॉक पे जो है लाइव आकर और पैसे कमाती हैं। और उसके बाद फिर ये बड़ी ही शान के साथ बताते हैं कि हमारे बुज़ुर्ग जो हैं वो बापर्दा लोग हैं। वो जो हमारी औरतें हैं उन्होंने मोहल्ले वालों को जो है पूरे मोहल्ले वालों को कुरान पाक पढ़ाया है। हम बाइज़्ज़त लोग हैं। हमारी ये जो औरतें हैं वो बस यूट्यूब पे आती हैं और पैसे कमाती हैं। लेकिन हमारी जो बुज़ुर्ग औरतें हैं वो भी और जो बुज़ुर्ग मर्द हैं वो भी यूट्यूब पे नहीं आते। तो ये इनका गाँव है और कोई ऐसा गाँव ना मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा गाँव नहीं देखा है। बहरहाल काफ़ी ज़्यादा सवाल आ रहे थे तो मैंने कहा थोड़े से सवालों का मैं जवाब दे देती हूँ। इसके अलावा आप लोगों ने भी अगर कोई सवाल पूछना है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।